Welcome students, welcome to Digital Learning Class. I am Sinam, your biology teacher. 8 क्लास लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स के बारे में कि वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल विच हैव बैकबोन एंड ब्रेन बॉक्स. Vertebrates are divided into 5 classes: class Pisces, class Amphibian, class Reptile, class Aves and class Mammal. Pisces वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, aquatic in nature, और they have fins for locomotion, for swimming. Amphibians are those animals which possess dual life. They can live in water as well as on land, like frog. Reptiles are first terrestrial or land vertebrates. Birds are also land vertebrates. Pisces, amphibians and reptiles are cold-blooded animal, while birds are warm-blooded animal. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास मेमेलिया के बारे में. क्लास मेमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, देयर फीमेल पजेस मेमोरी ग्लैंड्स. इनकी फीमेल्स के पास स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिसे आप कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स सिक्रीट्स मिल्क टू फीड देयर बेबीज. तो क्लास मेमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, देयर फीमेल पजेस मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर बेबीज. क्लास मेमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, देयर स्किन कंटेन स्पेसिफिक ग्लैंड्स. कौन कौन से ग्लैंड मौजूद हैं? सेबेशियस ग्लैंड, सैंड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स. Sebaceous glands, sand glands, sweat glands. Sebaceous glands are those glands which secrete a chemical substance called sebum. ठीक है, sebaceous gland वो glands होते हैं जो कि एक जो है वो वैक्सी ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसके कहते हैं सीबम. ये जो सीबम है ये सिक्रीट होता है हेयर फॉलिकल्स पे, जहाँ से हेयर अराइज कर रहे होते हैं वहाँ पर सिक्रीट करता है. They also possess sand glands. Sand glands name indicate that they secrete specific smell. They secrete such chemical which have specific smell. Sweat glands secrete sweats. Sweats contain water and mineral of the body. क्लास मैमल्स में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. दे गिव बर्थ देयर यंग वंस. ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं. क्लास मैमल में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, दे गिव बर्थ यंग वन, लाइक कैट, लाइक गोट. देयर बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, द स्मॉल हेयर ऑन देयर बॉडी कॉल्ड फर. जैसे कि अगर आपने एनिमल देखे हों, गोट देखा हो, काऊ देखा हो, अगर आपने उसके ऊपर हाथ फेरा हो तो बारीक बारीक से बाल आपको उसकी स्किन पे महसूस हुए होंगे. दीज आर कॉल्ड द फर. क्लास मेमल में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, दे रिस्पायर बाय लंग्स. इनकी बॉडी में लंग्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये सांस लेते हैं. all the systems are present in their body: digestive system, respiratory system, excretory system, reproductive system. All the systems are present in their body. They are land vertebrates. ये ज़मीन पे पाए जाते हैं. एक जानदार ऐसा है जो कि पानी में भी पाया जाता है और वो मैमल से बिलोंग करता है. यस, वेल जो है वो पानी में पाई जाती है, जबकि they possess memory glands. They are warm blooded, is that their body temperature is constant. क्लास मैमल में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, their body temperature is constant. अब आपके पास एग्जाम्पल आती है क्लास मेमेलिया की: मैन, काउ, गोट, बैट, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल विच बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, जिनकी बॉडी पे फर मौजूद है, जिनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिनकी बॉडी में सेबेशियस, सैंड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं. दे आर इंक्लूडेड इन क्लास मैमल. तो क्लास मैमल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस. नाउ लेट्स स्टडी ग्रुप्स ऑफ क्लास मैमल.
Egg-laying mammal, those mammal which lay egg. That means have mammals-like characteristic, but they do not give young ones, but they lay egg. यानी मैमल्स लाइक सारे कैरेक्टर मौजूद हैं, बॉडी पे फर मौजूद हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, सैंड ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और आपका स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, but they do not give birth young ones, they lay egg. Such mammals are called egg laying mammal. पहले ये मैमल ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं इनकी स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ अब रह गई हैं और वो भी खाली आपके ऑस्ट्रेलिया में स्पीशी पाई जाती है और न्यू गिनी में पाई जाती है, और कहीं ये स्पीशीज़ नहीं पाई जाती एग लेइंग मैमल की। फिर है आपके पास पाउच मैमल। पाउच मैमल में वो मैमल्स आ जाते हैं जिनकी बैली पर पाउच मौजूद होता है। प्लेसेंटल मैमल, ऐसे मैमल को कहते हैं कि इनसाइड द मदर बॉडी द बेबी इज फीड बाय एन ऑर्गन दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ऐसे मैमल कहलाते हैं प्लेसेंटल मैमल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग लेइंग मैमल से। एग लेइंग मैमल आर द रिलेटिव लिंक बिटवीन reptiles and mammal. They have few characteristics like reptiles, and some characteristics are also of birds, but they are generally called the connection link or relative link between reptiles and mammal. They have mammary glands to feed their young ones. They lay egg. Specific feature इनका क्या है? They lay egg. ये ऐसे मैमल हैं जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं। They lay eggs, अंडे देते हैं ये। They are relative link between reptiles and mammals. They have mammary glands to feed their young ones. They have fur on their skin. Example आपके पास आ जाती है duck-billed platypus and spiny anteater. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है duck-billed platypus। आप देख सकते हैं इसका जो स्नाउट है लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड, इसकी बॉडी पे फर है, ठीक है। ये इसके पास 4 लिम्स मौजूद हैं, 4 टांगे मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्पाइनी एंटीटर। इसे स्पाइनी एंटीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पाइन होते हैं इसकी स्किन पर, फर के साथ साथ स्पाइन भी होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पाइनी एंटीटर। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाली 2 स्पीशीज हैं, बाकी सारी स्पीशीज़ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट, pouch mammals. Pouch mammal name indicate that the mammals who have pouch on their belly. तो they give birth premature baby, यानी जब ये बच्चे देते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं वो प्री मेच्योर होते हैं, फुली डेवलप नहीं होते। सो these organism have pouch on their bellies. इनकी बैलीज पे पाउचेस होते हैं, जिस बैली में ये अपने बेबी को रखते हैं जब तक वो डिवेलप नहीं हो जाते, मेच्योर नहीं हो जाते। इनसाइड द पाउच, पाउच में जब बेबी रहता है तो द बेबी गेट मिल्क फ्रॉम मदर, तो वो अपनी मदर से मिल्क लेता रहता है, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल आती है कोआला बियर एंड कैंगरू। कोआला बियर की डायग्राम आपको दिखाई गई है, आप देख सकते हैं इसका पाउच है, पाउच में बेबी है। और आप कैंगरू भी देख सकते हैं कि कैंगरू का बेबी उसके पाउच में मौजूद है। नाउ प्लेसेंटल मैमल, as the name indicates that placental mammals are those mammals which give birth their young ones, और जो ये बच्चे देते हैं their babies develop inside the mother body, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी हो जाती है। जब ये बच्चे जो हैं मदर बॉडी से बाहर आते हैं तो फुली डेवलप होते हैं। Inside the mother body, an organ is present called placenta, through which food and nourishment is provided to developing baby. इसकी एग्जाम्पल आपके पास आ जाती हैं काउ, गोट, sheep, elephant। यहाँ पे आपको गोट दिखाई गई है, यहाँ पे आप गोट देख रहे हैं, एलिफेंट एंड देयर बेबी। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्लास मेमेलिया के बारे में। क्लास मेमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, देयर फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट मिल्क्स इन फीमेल्स टू फीड बेबीज। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या है? सेबेशियस ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स
which secrete oily and waxy matter called sebum on the skin. स्किन पर सीबम सिक्रीट आउट करते हैं sebaceous gland. Sand glands secrete chemicals of particular smell. Sweat glands secrete substances containing water and salt called sweat on the epithelial surface by way of duct. पसीने आते हैं आपकी स्किन पर. This is due to sweat glands, and these sweat glands are present in the skin. Their body is covered by small hairs called fur. They are warm-blooded animals. There are three subclasses of mammals: egg-laying mammal, pouched mammal, and placental mammal. Egg-laying mammal lay egg. Pouched mammal have pouch on their belly, and placental mammal have an organ placenta inside the mother body to feed their baby. Inside the mother body to feed baby, an organ is present. That organ is called placenta. एगलिंग मैमल में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है डकबिल प्लेटिपस. पाउच मैमल में एग्जाम्पल आ गई कैंगरू. प्लेसेंटल मैमल में एग्जाम्पल आ गई आपके पास एलिफेंट, गोट, काउ, कैट, डॉग. टुडेज होमवर्क इज लर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मेमेलिया. क्लास मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए. लर्न सब क्लासेस ऑफ मेमेलिया, यानी कि आपको क्लास मेमेलिया की सब क्लासेस बताई हैं. एगलिंग मैमल, पाउच मैमल एंड प्लेसेंटल मैमल. इनके कैरेक्टरिस्टिक भी याद कीजिए. आपके पास नोट्स में दोनों चीज़ें मौजूद हैं. राइट नेम्स ऑफ मैमल फाउंड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में पाए जाने वाले मैमल्स के नाम लिखिए. थैंक यू.